रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए भैया रिफ्रैक्शन से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, चलो यार रिफ्रैक्शन पहले बताओ। रिफ्रैक्शन, ठीक है। द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल when it move one medium to another medium कह रहे भैया लाइट का नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर हट जाना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं उसे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है भैया, ये देखिए ठीक है, ये है आपका दो मीडियम को मिलाने वाली बाउंड्री, इसको कहते हैं भैया इंटरफेस। क्या कहते हैं इसे? जो बाउंड्री दो मीडियम को मिलाती है उसे हम कहते हैं भैया इंटरफेस। ये क्या है भैया आपका? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? इसको कहते हैं भैया हम इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और ये है भैया आपके रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल की तरफ भी आ सकती है और नॉर्मल से दूर भी जा सकती है, ये दोनों ही रिफ्रैक्टेड रे हो सकती है। ठीक है, अगर नॉर्मल की तरफ आ गई तो इसका मतलब समझ लेना है कि लाइट कहां जा रही है? पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में, पहले वाले के मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर वाले मीडियम में आ रही है, पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम में आ रही है, और अगर नॉर्मल से दूर हट गई तो पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में रेयर मीडियम में आ रही है। ठीक है भैया, ये हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया? दूसरे एक रिलेटिव होता है। क्या होता है? मतलब पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में बताया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि भैया देखिए, दोबारा मैं बोल रहा हूं, ये अगर बेंड कर रही है तो इसका मतलब यह है कि ये मीडियम डेंसर है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? पहले वाले के रिस्पेक्ट में। मैं इंडिविजुअली इसको डेंसर नहीं बोल सकता, हो सकता है इससे डेंसर मीडियम कोई और ज्यादा हो, तो ये क्या हो जाएगा? रेयरर। समझ गया? और ये दूसरी, ये वाली कंडीशन में ये मीडियम क्या है? रेयरर है। किसके रिस्पेक्ट में? मैं इसको रेयरर अकेले में, एब्सोल्यूट रेयरर नहीं बोल सकता मैं इसको। मैं जानता हूं भैया एब्सोल्यूट रेयरर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे भी रेयरर कोई और होगा तो ये क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बैंड जाएगी। समझ गए भैया? तो डेंसर कहलाएगा ये। समझ गया? तो ये ध्यान रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है? रिलेटिव होता है। क्या होता है? रिलेटिव। समझते हैं ना? बंगाली रिलेटिव का मतलब क्या होता है? एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम की बात की जाएगी यहां पर। ठीक है, ये रिलेटिव होता है। क्या होता है? अब बात करते हैं भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये मीडियम की क्वालिटी के बारे में बताता है। ऑप्टिकली मीडियम डेंसर है या ऑप्टिकली मीडियम रेयर है? ऑप्टिकली मतलब होता है लाइट के लिए, लाइट के लिए मीडियम डेंसर है या लाइट के लिए मीडियम रेयर है? लाइट के लिए मीडियम डेंसर होगा, ठीक है, तो वहां पर लाइट की स्पीड, वेवलेंथ सब कुछ क्या होगा? कम हो जाएगी। और लाइट के लिए मीडियम रेयर होगा तो वहां पर लाइट की स्पीड, वेवलेंथ सब कुछ क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये लाइट के लिए कौन सा मीडियम, कौन ऐसी थी ना, कौन सा मीडियम डेंसर है या कौन सा मीडियम मीडियम
रेयरर है, ठीक है, ये बताता है कौन सा मीडियम लाइट के लिए डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है, किससे पता लगता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम to the speed of light in second medium, ठीक है। और ये चीज जो होती है वो बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, मतलब दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर रखा गया ऑब्जेक्ट, पता दिया गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए ये दो टाइप का होता है, एक क्या होता है भैया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, और दूसरा होता है रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट में फर्स्ट मीडियम शुड बी एयर, पहला मीडियम क्या होगा, और वैक्यूम, ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। पहला मीडियम, अगर मैं किसी भी चीज के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब उस केस में पहला मीडियम क्या होगा, एयर या वैक्यूम। और रिलेटिव में फर्स्ट मीडियम इज वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब देखिए एब्सोल्यूट में अगर मैं बोलूंगा लाइट कहां से आ रही है, एयर से कहां जा रही है, ग्लास में, कहां जा रही है तो इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, कहां से कहां जा रही है, एयर से कहां जा रही है, ग्लास में, इसको लिखूंगा म्यू ग्लास अपॉन में म्यू एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया आपको पता ही होगा 1.33 होता है, नहीं पता तो ध्यान रखना। और एयर का क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो क्या आ गया 1 पॉइंट। हम देख रहे हैं भैया जो ये आया ना वो किसके बराबर आया, ग्लास के बराबर ही आया। यहां पर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया है वो किसके बराबर आया, तो इसीलिए ये क्या है, एब्सोल्यूट है, किसका, वाटर का, वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है भैया। यहां पर अगर पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम कोई और है तो जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आने वाला है वो क्या होगा, उसी मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बराबर रहेगा। अब मान लीजिए, चलो इसका एक एग्जांपल ले रहा, इसका दूसरा एग्जांपल यहाँ पे अभी दूसरा एग्जांपल, इसको आगे कराऊंगा, ठीक है, ये वाला रिलेटिव। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका पहला मीडियम क्या है, एयर है, और दूसरा मीडियम क्या है, डायमंड है। डायमंड का एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सबको पता है 1 होता है, और डायमंड का क्या होता है 2.54 होता है, 2. तो ये होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसे लिखेंगे डायमंड अपॉन में एयर, डायमंड अपॉन में एयर। डायमंड का क्या होता है 2.54 डिवाइड बाय 1, कितना आ रहा है, तो मतलब ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ रहा है वो क्या रहा है, डायमंड के बराबर ही आ रहा है, तो इसीलिए इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ गए भैया। यदि पहला मीडियम आपका एयर होता है, दूसरा मीडियम कोई और मीडियम होता है, तो जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा वो उसी मीडियम का आएगा, किसका, दूसरे मीडियम का, किसका, इसे हम क्या कहते हैं भैया, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब आते हैं रिलेटिव पे, किस पे आते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में मान लीजिए पहला मीडियम क्या है भैया, ग्लास, क्या है, ग्लास का होता है 1.5, क्या होता है, कहां जा रही है लाइट, डायमंड में जा रही है, क्या जा रही है 2.5 ले लो, 2.5 ले लो, इसे क्या पढ़ेंगे, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब देखिए सुन लीजिए, ये रिलेटिव होता है और ये डिपेंड करता है कि पहला मीडियम क्या है। यहां पर आपको पता है भैया पहला मीडियम तो कांस्टेंट है, एयर है, तो हमेशा जो भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आने वाला क्या आएगा, दूसरे मीडियम का ही आएगा, इसे एब्सोल्यूट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे बदलेगा, डायमंड का भी कितना आएगा भैया, इसे म्यू डायमंड अपॉन में क्या लिखेंगे, म्यू ग्लास, डायमंड का कितना है 2.5 डिवाइड बाय ग्लास का कितना है, क्या, डिवाइड करो क्या आएगा, बताओ मेरे मित्र। अब फिर मान लीजिए, सुन लीजिए, पहला मीडियम क्या 1.33 एयर है, सॉरी क्या है, वाटर है, क्या है, और दूसरा मीडियम फिर क्या आ गया, डायमंड आ गया 2.5। तो आप निकालो भैया,
क्या 2.5 डिवाइड बाय 1.3। तो हम देख रहे हैं यहां पर डायमंड का रिफ्रैक्टिव बार बार बदल रहा है, बार बार। समझ गए नहीं समझ गए? ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब क्या भैया? फिक्स वैल्यू, फिक्स। लेकिन यहाँ पर डायमंड का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में अलग अलग आ रहा है। समझ गया? एक कोई ऐसा भी मीडियम होगा जिसके रिस्पेक्ट में डायमंड जो होगा, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा डेंसर, लाइट ग्रे सबसे ज्यादा डेंसर डायमंड माना जाता है अभी नेचर में, जितने भी हम जानते हैं। हो सकता है इससे भी कोई ऐसा ज्यादा मीडियम हो जहां पर लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती हो, जो बहुत ज्यादा डेंसर हो जाता होगा। और कहीं पर ऐसे भी होता होगा जहां पर लाइट की स्पीड एकदम 1 मीटर भी हो जाती होगी, 1 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और अगर किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बहुत ज्यादा है, तो वहां पर लाइट की स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो उसके रिस्पेक्ट में डायमंड का कुछ और आएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव। रिलेटिव जो होता है वो बदलता रहता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या आता है? फिक्स आता है। समझिए भैया? लेकिन एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? बदलता है। ये शायद आपको पहले नहीं पता थी। समझिए भैया? तो रिलेटिव क्या होता है भैया? वेरिएबल होता है। क्या होता है? किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है? एब्सोल्यूट हमेशा क्या आता है? फिक्स आता है। ये कितना आता? 1.66। और यहां पर डायमंड कितना है? 1.8। ठीक है भैया? तो यहां पर हम देख रहे हैं डायमंड का ऊपर 1.66 आ रहा है, नीचे 1.8 आ गया। समझ गया? बदल रहा है ना? चलो समझ में आ गया डिफरेंस रिलेटिव और उसमें? ठीक है, ठीक है। नोट में कुछ बातें करनी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नोट में पहली बात है भैया, हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आ गया? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इसका ओए एक और कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है? ये दोनों ही फॉर्मूले किसके हैं भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके हैं? आपको बता दूं भैया, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए, C1 किसके बराबर आएगा? λ1 इंटू में एफ। C2 किसके बराबर? λ2 इंटू में एफ। C0 किसके बराबर आएगा? λ0 इंटू में एफ। और Cm किसके बराबर होगा? λm अपॉन में इंटू में एफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? ये और ये क्या? एफ क्या लिखा? एफ से एफ कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो λ1 अपॉन में λ2 या वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ इन मीडियम। ये भी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये फॉर्मूले ये तो पता होगा शायद आपको, पहले ये नहीं पता था। ठीक है भैया? तो ये भी पता लग गया अब आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये लाइट की वेवलेंथ कब है? जब वो पहले मीडियम में चल रही थी, और ये लाइट की वेवलेंथ कब है? जब वो दूसरे मीडियम में चलने लगी। ठीक है भैया? अगर दोनों के वेवलेंथ में कुछ डिफरेंस आया तो यानी दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? अलग अलग था। और दोनों की वैल्यू अभी भी सेम है, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भैया? आइडेंटिकल है। ठीक है भैया? अच्छा देखिए, कुछ केस ध्यान रखना, स्पेशल केस। लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है और इसकी वैल्यू, ये क्या रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? क्योंकि यहाँ पर पहला मीडियम एयर नहीं है, पहला मीडियम वैक्यूम नहीं है, इसलिए क्या है? रिलेटिव है। क्या है ये? इसको लिखेंगे क्या? μ2 अपॉन में μ1 इज ग्रेटर देन 1। तो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी क्या लाइट कहां जा रही है? डेंसर से कहां जा रही है? रेयरर की तरफ। सॉरी, अच्छा हाँ, नहीं गलत लिखा है। लाइट कहां जा रही है? रेयरर से डेंसर की। ये जो ऊपर लिखा होता है ना, वहां से लाइट जाती है, और नीचे जो लिखा होता है वहां पर जाती है। यहां से जाती है, यहां पर जाती है। समझ गया? एक से जा रही है, कहां जा रही है? दो में। समझ गए? इसी को और लिख सकता हूं मैं, इफ और अगर μ12 एक से ज्यादा है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम भी क्या है भैया? एक से ज्यादा होगा। यानी C1 अपॉन में C1 इज ग्रेटर देन C2। यानी पहले मीडियम जो कि क्या था? रेयर था, वहां पे लाइट की स्पीड क्या थी? ज्यादा थी। और दूसरा मीडियम जो कि क्या था? डेंसर था, वहां पे लाइट की स्पीड क्या होगी भैया? कम। समझ गया? ऐसा होता है। अब देखिए, मैं कह दूं भैया μ12 इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ? μ2 अपॉन में μ1 इज लेस देन 1, यानी μ2 इज लेस देन μ1। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट कहां जा रही है? डेंसर से
रेयर में, क्योंकि जहां से जा रही थी वहां का रिफ्लेक्टेंस क्या था, ज्यादा था, और जहां पर गई है वहां का रिफ्लेक्टेंस क्या है भैया, लाइट का है डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में। कोई दिक्कत तो नहीं है। कहां पे ज्यादा लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, पहले यहाँ पर या यहाँ पर, इस वाले मीडियम में कम होगी, यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। म्यू2 में क्या होगी, ज्यादा होगी लाइट की स्पीड। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कह रहा है इफ C1 इक्वल्स टू में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट in a medium of refractive index 1.5। कैसे करेंगे भैया, तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, ये म्यू क्या रखा है 1.5। पहले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है 3 इंटू 10⁸। आपको निकालना क्या दूसरे मीडियम में, तो C2 क्या होगा 1.5 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1.5। क्या आ गया भैया दूसरे मीडियम में क्या होगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते भैया। इफ क्या हुआ, देखो, इफ स्पीड ऑफ लाइट, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इफ लैम्डा नॉट मतलब वेवलेंथ इन वैक्यूम, क्या है भैया 6000 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द सेम वेव्स वेवलेंथ इन वाटर। कह रहा भैया कि एक वेव है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, आपको उसी वेव की वेवलेंथ निकालनी कहां पर, वाटर के अंदर। वाटर का रिफ्लेक्टेंस क्या होता है 1.33, तो अपने को पता है म्यू क्या होता है, स्पीड ऑफ वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ इन मीडियम। तो वेवलेंथ इन मीडियम क्या होगा म्यू, आपको पता है ये कितना रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, डिवाइड बाय म्यू कितना है भैया 1.33। सॉल्व कर लोगे, आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो गया, अगला इफ दी फ्रीक्वेंसी जो लाइट की है 10⁸ हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी लाइट कितनी है 10⁸ हर्ट्ज है, एंड लैम्डा नोट क्या है भैया आपका 7500 एंगस्ट्रॉम है, क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए 1.5। क्या है भैया, करो भैया इसको सॉल्व करो जल्दी से, 1 मिनट में कॉपी के भैया सॉल्व करो। ठीक है, तो म्यू निकाल लो, म्यू क्या होगा भैया लैम्डा एम निकाल लो, लैम्डा एम क्या होगा भैया लैम्डा नोट अपॉन में म्यू, लैम्डा नोट क्या है भैया डिवाइड बाय 1.5, कितना आ गया भैया, क्या आ गया 5000 एंगस्ट्रॉम आ गया। पता लग गया जिस मीडियम में लाइट आ रही है वहां पे वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अपने को पता है भैया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है वेवलेंथ इन मीडियम इनटू में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज, वेवलेंथ इन मीडियम क्या रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, बोले तो 10 की पावर -10, और कितनी फ्रीक्वेंसी है 10 की पावर, सॉल्व कर लीजिए तो 5000 10 की पावर क्या हो गया -2, क्या होगा भैया 50 मीटर पर सेकंड। उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी मात्र 50 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने आ रहा हूं,
भाई प्लीज बोलिए नहीं। नोट समझिए भैया, नोट। आपने देखा कि आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकते हो। कैसे? उसके बाहर का मीडियम चेंज कर दो, कभी एयर रखोगे तो डेंसर बन जाएगा, कभी उससे आसपास का कोई दूसरा मीडियम रख दोगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम depends upon the first medium, फर्स्ट जो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किस पे डिपेंड करता है भैया, पहले मीडियम पर। आपने देखा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम को बदलता जा रहा था, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और था, बदलता जा रहा था। दूसरा आप देखिए, सबसे मेन बात बता रहा हूं मैं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम डिपेंड्स अपॉन कलर ऑफ लाइट। किस पे डिपेंड करता है भैया, लाइट के कलर पर। किस पे डिपेंड करता है? अब देखिए, हमने देखा, अभी एक फॉर्मूला देखा था, मैंने बताया था, इसी नोट को करो। हमने देखा अभी पीछे फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वैक्यूम अपॉन मीडियम। मान लीजिए मीडियम बदलता रहेगा, आपको बता दूं ये चीज ऊपर वाली क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मीडियम बदलोगे तो वेवलेंथ क्या होगी, किसी भी लाइट की बदलती रहेगी, ठीक है। ऊपर वाली टर्म क्या है, कांस्टेंट। हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली इक्वल टू क्या है भैया, वेवलेंथ इन मीडियम। अगर मान लीजिए उस मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा है तो वो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा, कम ऑफर करेगा, और उस मीडियम में वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। देखिए किसी भी मीडियम की बात करो तो उसमें वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, काफी कम होती है। क्या होती है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। जो वॉयलेट कलर होता है ना, ऐसा ऐसा कलर, ये वॉयलेट है, देख लो कई बच्चों को पता भी नहीं होगा कलर, ये वॉयलेट है, मतलब ये इनमें से ये वॉयलेट है, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, आसपास के। हाँ, अरे ऐसी होते, मतलब इसी वे में, मतलब इसी में तो है नहीं, इसमें बता रहा हूं मैं आपको, इसी तरीके के वॉयलेट होते हैं। हाँ वो देखो, वो रहा, ठीक है। तो भैया रेंज वही होती है, नीले वीले की ऐसी रेंज में आते हैं, ठीक है। तो लीजिए, तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, काफी कम होती है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, और ये नॉर्मल की तरफ क्या करेंगी, ज्यादा बेंट होंगी। समझ गया भैया, नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंट होगी। अब देखिए डायग्राम देखिए, ये भैया इंटरफेस है, ये क्या है, इंटरफेस मतलब क्या होता है, टकवाल। टकवाल इंटरफेस मतलब क्या होता है, जो बाउंड्री दो मीडियम को मिलाती है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। देखिए मैंने क्या किया, वॉयलेट लाइट ली, ठीक है, मैंने रेड लाइट ली, अभी के लिए वॉयलेट है भाई, जाना। फिर मैंने रेड लाइट ली, रेड लाइट, ठीक है। एक तीसरा कलर भी ले लेते हैं, येलो। येलो मिड का होता है, अलग अलग डायग्राम। अब एक ही पे बना देते तो दिक्कत रहती है ना, वो येलो, ये वॉयलेट है, और ये है रेड, ठीक है। इन तीनों कलर को छोड़ा, यहाँ का दोनों को, इन तीनों का ऊपर वाला मीडियम क्या है भैया, सेम है, और तीनों का नीचे वाला मीडियम क्या है भैया, सेम है। समझ गए? देखा ये भैया लाइट तीनों की वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। मैं आपको बता दूं भैया, यहाँ पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ जिसकी होगी वो है आपका रेड कलर। क्या है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, मतलब कैसे आएगा, ठीक है, वेवलेंथ है रेड कलर की, ठीक है। वॉयलेट की वेवलेंथ क्या है, ऐसी होगी, ऐसी, ये वेवलेंथ है इसकी, बहुत छोटी छोटी। अब देखो एक इंसान इतने बड़े बड़े पैर रख रहा है और एक इंसान इतने छोटे छोटे पैर रख रहा है, कौन ज्यादा दूरी तय करेगा,
एक्चुअल में आपको बता दूं, स्पेस में दोनों सेम दूरी तय करेंगे, स्पेस में दोनों सेम दूरी करेंगे, लेकिन जैसे ही मीडियम में आएंगे तो रेड कलर क्या करेगा, ज्यादा दूरी तय करेगा, और वॉयलेट कलर क्या करेगा, कम दूरी तय करेगा। समझ गए भैया? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम रहती है हर मीडियम में। अब क्या होगा, कदम की लंबाई और कम हो जाएगी मीडियम में आने पर। तो अब क्या होगा, सेम कदम है लेकिन अब कदम की लंबाई कम होगी, तो डिस्टेंस क्या होगा, कम कवर करेगा। रेड कलर की कदम की लंबाई क्या होगी, फ्रीक्वेंसी तो उतनी रहेगी, लेकिन उसके रिलेटिवली रेड कलर की कदम की लंबाई मतलब वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो डिस्टेंस क्या करेगा, ज्यादा कवर करेगा। अब मैं येलो की बात करूं भाई, देखिए येलो की वेवलेंथ क्या होती है, इन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, जैसे ही आए तो हमने देखा भैया कि रेड कलर के अंदर सबसे कम डेविएशन हुआ है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है ना उसकी, तो सबसे कम कौन रिफ्लेक्ट होगा, रेड। तो रेड क्या होगा, इधर गया, मान लीजिए क्या होगा, 30 डिग्री का एंगल आया, क्या आ गया, तो भैया वॉयलेट क्या होगा, बहुत ज्यादा करेगा, और इसका एंगल क्या होगा, 5-10 डिग्री आएगा, मान 10 डिग्री मान लेते, ठीक है, बहुत ज्यादा डेविएट हुआ है। ऊपर वाले एंगल सबके क्या सेम है, ऊपर वाले एंगल मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर ये 40 डिग्री, इसका भी क्या होगा 40 डिग्री, और ऊपर इसका भी क्या होगा 40 डिग्री, लेकिन ये यहाँ पर डेविएट होकर कितना कितना डेविएट हुआ है अपने एंगल से, 30 डिग्री डेविएट। अबे डेविएट मतलब कितना आपने रास्ते डेविएट हुआ है, ये देखो कितना डेविएट हुआ है, ये 10 डिग्री डेविएट हुआ है अपने रास्ते से, कितना डेविएट हो गया 30 डिग्री, और ये बीच का रहेगा। ठीक है, ये मान लीजिए 20 डिग्री, समझ गए भैया? तो जो डेविएशन होता है मीडियम सेम है, लेकिन अलग अलग कलर अलग अलग तरीके से डेविएट होगा, ये डिपेंड करेगा उसकी वेवलेंथ पर, और वेवलेंथ डिपेंड करती है उसके, सॉरी वेवलेंथ के ऊपर कौन डिपेंड करता है, रिफ्रैक्शन होना उसका, क्या समझ गया? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है भैया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, सबसे मेन चीज बताने जा रहा हूं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है भैया कि एक लाइट है, ये क्या है भैया, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या है भैया, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, μ1, और ये क्या है भैया, μ2। पहला लॉ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जो कि क्या है भैया μ1, और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि क्या है भैया साइन आई, इज इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ठीक है, पूरे रिफ्रैक्शन में केवल यही फॉर्मूला यूज करना है आपको, केवल यही, और इसी से आगे कैलकुलेशन करनी है, अलग अलग डेरिवेशन की कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसको हम आगे लिखते हैं, μ2 अपॉन में μ1 इक्वल्स टू में साइन आई अपॉन में साइन आर, इसको लिख देंगे। लाइट कहां से कहां पे आ रही है, एक से लेकर दो में आ रही है, समझ गया? पहला लॉ ये हो गया। दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, मतलब बोर्ड के बाहर अंदर नहीं आएगा, एक बोर्ड पे ही रहेगा। अगर मैंने इंसिडेंटर को बोर्ड पे खींचा तो सबकी सब क्या होंगी, बोर्ड पे ही मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया, समझ गया? नोट में ध्यान रखना, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब लाइट ने अपने पाथ को क्या किया है, लाइट ने अपने पाथ को चेंज किया है, चेंज किया है, तब की बात कर रहा हूं। लाइट ने अपने पाथ को यदि चेंज किया है तो ध्यान रखना भैया, रिफ्रैक्शन हुआ है और साथ साथ में लाइट ने अपने पाथ को भी चेंज किया, तो भैया क्या होती है, वेवलेंथ या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। बढ़ेगी कब, जब वो रेयर मीडियम में जाएगी, घटेगी कब, जब वो, ठीक है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी कब, जब वो रेयर में जाएगी,
घट जाएगी जब वो, ये रेयरर है और ये डेंसर है, ये रेयरर है और ये डेंसर है, समझ गया। एंगल तीसरा, ये एंगल कौन सा है भैया, जो नॉर्मल के साथ लाइट बना रही है, एंगल बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ेगा कब, जब रेयर में जाएगी, घटेगा कब, जब वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भैया, लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ध्यान दीजिए भैया। पहले तेरा कलर, तेरा वाला कलर लगा दिया। देखिए भैया, ये लाइट है और ये क्या है भैया, इंटरफेस है, क्या ये इंटरफेस, ये इसके रेटिना में नहीं छेद करेगा, नॉर्मल। ये क्या है भैया, ये है आपकी इंसिडेंट रे, क्या है ये, और ये रिफ्लेक्ट होगी, यार मैंने नॉर्मल की तरफ बैंड कर दिया, इसका मतलब लाइट कहाँ ही है, डेंसर मीडियम में, कहाँ रही है, और इस रे का जस्ट परपेंडिकुलर क्या कर दिया, मिरर कर दिया, क्या कर दिया, प्लेन मिरर है, क्या है ये। तो भैया यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हुआ, लेकिन यहाँ पर जो रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, वो नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है। अब इस प्लेन नॉर्मल भी तो यहीं पे होगा, इधर ही नॉर्मल होगा, तो आपकी जो इंसिडेंट रे आ रही है, इस पे पड़ रही है, वो क्या होगी, अगर नॉर्मल की लाइन में आती है प्लेन पे, अगर मिरर के, ये नॉर्मल होता है, मिरर है, मान लीजिए मिरर है, लाइट अगर ऐसी आती है तो ऐसी वापसी भाग जाती है, पता नहीं पता, चलो, तो लाइट यहाँ पर भी तो ऐसी आई है, पर प्लेन, मैंने ये मिरर को रिफ्रेक्टेड रे के क्या किया है, परपेंडिकुलर रखा है, क्या रखा है, तो लाइट आई और वापसी क्या होगी, भाग गई। लाइट कहां से कहां पे आई थी, μ1 से μ2 पे, फिर वापसी कहां चली गई, समझ गया, μ2 से, तो केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं, केस फर्स्ट, μ1 से जब लाइट μ2 में आई थी, तो क्या लिखूंगा इसको, μ1 से 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको क्या लिखूंगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, यही लिखूंगा। केस सेकंड, लाइट कहां से कहां पे आई थी, 2 से, फिर बाद में कहां चली गई, 1 में, तो क्या लिखूंगा, 2 से कहां गई, 1 में, यानी साइन आर अपॉन में, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये होगी दूसरी क्वेश्चन। ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा भैया, μ12 इंटू में μ21, साइन आई, साइन आर, साइन आर, साइन आई, ये कट मर गए, ये भी कट मर गया, तो क्या आ गया, बनाना। यानी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम आ रही है, फिर दूसरे से पहले में आ रही है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा। अब इसका मतलब समझिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऐसे देखिए, इफ नोट में, इससे क्या मतलब निकल रहा है, इफ 1 से लेकर 2 में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर आप 1 से 2 में जा रहे हो, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो देन 2 से लेके 1 में क्या आएगा, 1 बाय में 2 आएगा, क्या आएगा, 1 बाय में 2 आएगा, क्योंकि मुझे पता दोनों का प्रोडक्ट क्या आना है, 1 आना है, समझ गया। सेकंड, इफ 2 से लेकर 3 में लाइट आ रही है और आ रहा है 10, तो 3 से 2 में क्या आएगा, 1 बाय में 10 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या आना भैया, दोनों का 1 आना है, समझ गया भैया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन जो बेसिक था रिफ्रैक्शन का, वो खत्म हो चुका है आपको, ठीक है भैया। कल से इसके ऊपर जो टॉपिक रहेंगे, ठीक है, वही होंगे, ठीक है भैया। ले लेता हूँ, सुबह ले लेता हूँ, ऐसे कुछ तो खत्म कर, कल सुबह नहीं, अरे केमिस्ट्री, अरे इसका केमिस्ट्री पढ़ने थोड़ी आ रहा, फ्री है, चलो भाई मिलते हैं।